थी आपके लिए लड़के वालों की तरफ से। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे भूल जाना। सब कुछ दिया, वही मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं अपना बदला लूंगी, इस दुनिया से प्यार को ही मिटा दूंगी। क्या हुआ बेटा? मौसी देखो ना, आरुष मुझे मेरा ब्रश नहीं दे रहा। ऐसे परेशान नहीं करते, दे दो उसका ब्रश। आरुष बेटा। मीनाक्षी आंटी, और ये घर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और तुम आए ना। आंटी एक बात पूछूं? ये बाहर मंडप, डेकोरेशन, सारा घर का सामान अभी तक? मंडप, हाँ, 20 साल पहले मैंने सोच लिया था ये मंडप मैं इसे कभी भी नहीं हटाऊंगी जब तक कि यहाँ पर एक शादी नहीं हो जाती। तो आंटी मतलब आपको मैं याद तो हूं ना? Of course, yes. और ईशा को ना, ईशा ओ, ईशा तुम्हें बहुत प्यार करती है। पूछती है अक्सर कि
आरुष कब आएगा आरुष? ईशा तो तुमको बहुत प्यार करती है बचपन से, तुम जानते हो ना? तुम भी तो बचपन से ईशा को बहुत चाहते हो ना? जी आंटी। वैसे ईशा कहाँ पे आंटी? वो घर पर नहीं है, बाहर गई है वो। कल आओ तुम, मिलेगी कल। अच्छा आंटी, वैसे भी ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो गया था, तो फिर मैं कल आता हूँ। और आप बस ये गुलदस्ता ईशा को दे दीजिएगा। आना। हाँ। गुड मॉर्निंग एलपीके कॉर्पोरेशन। हाय, मुझे सुदीप सर से मिलना है, आज मेरा इंटरव्यू है। सर तो बिजी है, वी हैव टू वेट। या ओके। वो आशिक आरुष का बच्चा आया कि नहीं ऑफिस में? जी सर। जी सर के बच्चे 1 महीने में 12 दिन लेट आए हो, 2 बार अकाउंट्स में गलती की और 1 बार क्लाइंट का नाम गलत बताया। एक बात बताओ, तुम आदमी हो या गधे? सर मैं तो वो काम। शट अप! जब मैं बात कर रहा हूं तो आवाज और आंख दोनों नीचे रखना। सॉरी सर। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। पिछले 2 हफ्ते में 36 लाख रुपए का नुकसान किया है तुमने। कितने का? 36 लाख रुपए का। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, इस ऑफिस में मैं तुझे टिकने नहीं दूंगा। बड़े साहब का गुस्सा ऐसा ही है, शाम तक ठंडा हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप शाम को उनके घर पे जाके उनसे बात कर लो, उनसे माफी मांग लो, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं मुंबई नहीं छोड़ सकता। अरे अभी तो मैं ईशा से मिला भी नहीं हूँ, और अगर मेरा ट्रांसफर हो गया तो मैं आज ही जाकर शाम को बॉस से मिलूंगा।
मोनिका, तुम्हें इंटरव्यू पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। जॉब तुम्हारा है। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू सुदीप। पर मुझे लगा, क्या लगा तुम्हें? यू नो ना, लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। ओह, अगर ये बात है तो अभी इंटरव्यू ले लेते हैं। कम ऑन, शो मी योर मूव्स। एक्सक्यूज मी सर। तुम अंदर कैसे आ गए? सर आपका दरवाजा खुला हुआ था तो मैं। क्या काम है? सर आई एम सर रियली सॉरी सर। सर वो जो सुबह ऑफिस में हुआ सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। प्लीज मेरा ट्रांसफर मत कीजिए सर, प्लीज। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे डिस्टर्ब करने आ गए? तुमने क्या सोचा तुम मेरी इवनिंग स्पॉइल करोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? गेट आउट फ्रॉम हियर। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं, गेट आउट फ्रॉम हियर। रिलैक्स डार्लिंग, जाने दो इसे। ये देखो, कोई असर ही नहीं है इस पर। क्या कर रही है? ये लगता है ऐसे नहीं मानेगा। इसे धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा। कहाँ है तू? आरुष! मोनिका! आरुष, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आरुष, कहाँ है तू? बाहर निकल। आरुष, बाहर निकल। आरुष, माफ कर दो, मैं तुम्हें नौकरी से भी नहीं निकालूंगा। माफ कर दो मुझे। ये तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी। नहीं मां, नहीं पीनी, मन नहीं कर रहा। क्या हुआ है? ऐसे क्यों मुंह लटका हुआ है? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं माँ, वो आज छुट्टी डिक्लेयर हो गई। छुट्टी? क्यों? अरे वो हमारे बॉस है ना, सुखदीप कुमार। हाँ, उनका क्या? कल रात को उनकी डेथ हो गई। क्या? क्या हुआ था उन्हें? मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी ना ऑफिस गया था, आपके साथ था मैं कल। देख बेटा, अगर हम किसी के सुख में काम ना आए ना तो चलता है, लेकिन दुख में तो काम आना ही चाहिए। चल एक काम कर बेटा, तू जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा, मैं तेरा डब्बा तैयार करती हूँ। चल जल्दी कर, चल आजा जल्दी। जयवंत, इस कमरे की हर चीज को तुम देखो, इन पेंटिंग्स को देखो, इन लाशों के रंगों को देखो, ये देखो, इंक्लूडिंग दिस। सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ के सारे रंगों को खींच लिया हो, निकाल लिया हो। इट्स स्ट्रेंज। सर ये देखिए, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस लड़के ने इस बंदूक से पहले इस लड़की को मारा और फिर खुद को मारा। नहीं नहीं साहब, हमारे साहब ने मैडम जी को नहीं मारा, उसने मारा था साहब। उसने किसने?
दिखाई नहीं दे रहा था साहब। तो दिखाई नहीं दे रहा था तो आप कैसे कह सकते हैं किसी और ने मारा? अरे कसम से कह रहा हूं साहब, वो गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां खड़ा है। नहीं नहीं, लगता था कि जैसे यहाँ खड़ा है। कभी कभी लगता था यहाँ खड़ा साहब, वो चित्र की तरह था, हमारे आपके जैसे नहीं था। चलो तुम्हें काम करो, इस सारे हॉल के एक एक कोने की फोटोज खींचो और इस गन को फॉरेंसिक लैब में भेजो फिंगरप्रिंट्स के लिए। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। नमस्ते आंटी। हाय आरुष, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक। अच्छा आंटी, ये बेल वही है जो मैंने बचपन में ईशा को दी थी? यस ऑफ कोर्स, वही है। अच्छा आंटी, ईशा अभी है? लाली लाली टोलिया में लाली रे दुल्हनिया। ईशा? यस, कौन? ईशा मैं आरुष। ईशा आरुष, ओह माय गॉड, आरुष कैसे हो? इतने साल होता है? ईशा ईशा ईशा,
ईशा आगे मत आना। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैडम की पेंटिंग गिरा दी, अब डांट पड़ेगी मुझे। लग रहा है ना बहुत खून से। क्या करें, ये प्यार की राहें बड़ी मुश्किल होती हैं। लाशों से गुजरना पड़ता है। मतलब तुमने मेरे साथ ही सब? मैंने किया। मैंने किया ये सब। अगर मैं क्या करती? मैंने तो चंद रंग भरने चाहे थे तुम्हारे जिंदगी में प्यार के, मगर तुम हो कि इन रंगों को अपनाने को तैयार ही नहीं हो। क्यों? रंगों से नफरत हो गई मुझे। तेरा कसूर क्या है? मैंने ईशा से प्यार किया। मेरे यहाँ तो खून कराया तुम। ये तो नफरत की शुरुआत है आरुष, मगर मैं भी क्या करूं? मेरे पास जो था मैंने तो वही दिया ना। हाँ, गलती थोड़ी सी ये की कि मैंने तुम्हें जो भी दिया, मतलब नफरत दी, दिल खोल के दिया। जा, जा, भागना है, जा। वापस फिर लौट कर यही आएगा। सर, वो गन पर सुदीप के फिंगरप्रिंट्स के अलावा एक और इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले, पर वो फिंगरप्रिंट्स हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में कहीं भी मैच नहीं होते। ये देखिए, इसका मतलब वो नौकर बिल्कुल ठीक कह रहा था। उन तीनों के अलावा वहां पर कोई और भी था। और सर, अगर ऐसा है तो उस इंसान के पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स है, कोई बहुत ही अद्भुत शक्ति, जिसकी वजह से उसने हॉल में सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से हॉल की सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि काली और सफेद हो गई। करेक्ट, बट सर आई कुडंट अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? इसी का तो पता लगाना है जयवंत, कि कोई इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। तुम्हें पता है मेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। नहीं, मुझे नहीं पता था। कम ऑन, कुछ भी पूछ के देख लो। आई मीन यू कैन आस्क एनीथिंग। ओके, तुमने मुझे मेरी 10th बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया था? मैंने तुम्हें पर्पल पेपर में एक स्क्रैबल गेम गिफ्ट करा था, याद आया? इसलिए तुमसे पूछा। मुझे आज भी याद है कि मैंने उस दिन तुम्हारे लिए एक पोएम भी लिखी थी, जो मुझे आज भी याद है। अच्छा? हाँ, आई मीन मैंने अपने वो ब्लॉग पे डाली थी ना, और पब्लिक पागल हो गई थी उसे पढ़ के। तुम्हें भी मेरा ब्लॉग पढ़ना चाहिए। आई मीन आई हैव लॉट ऑफ फॉलोअर्स। ओके। तुम्हें पता है
पुरानी यादों को भुला पाना इतना आसान नहीं होता ना, है ना? ये कहानी यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा हो। हाँ, वैसे भी ईशा और मैं तो बस अच्छे दोस्त थे, वो भी बचपन में। अपने देखो ना कितनी खुश लग रही है वो उसके साथ, जो भी उसका नाम है। राजेश खन्ना, राजेश खन्ना। ब्रिलियंट, ये तो नाम से हीरो है। ना 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 ना, इडियट, इडियट है वो। देखो तो, कोई भी दूर से देखकर ये बता सकता है कि ईशा इस वक्त क्या सोच रही है। यही सोच रही है ना, कब ये यहाँ से जाएगा और कब वो उससे मिलेगी जिसे वो बहुत चाहती है। किसे चाहती हो? मुझसे पूछ रहे हो? अपने दिल से पूछो। देखो ना, देखो लड़की जिस तरह से खड़ी होती है, बैठती है, उसी से पता चल जाता है कि उसे सामने वाला कितना पसंद है। देखो देखो। आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ ये सब करने की। खुश था अपनी जिंदगी में अकेले। ईशा नहीं, तुम्हारी खुशी तो वो उधर है। जाओ, जाके अपनी खुशी को हासिल करो। ईशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तुम्हारी कुछ यादें जो मैंने हमेशा संभाल कर रखी थी। योर कलेक्शन। याद है? लाइफ की सबसे पहली पेंटिंग। ये तुम्हें कहाँ से मिली? बस मिल गई। खो गई थी राइट? चुराई गई थी मेरे द्वारा। सॉरी राजेश, यू ना, और कितनी पेंटिंग्स चुराई मेरी? देखते जाओ। सी दिस वन। याद आया कुछ? ये पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 5 दिन लग गए थे। आई नो, जब भी मैं बात करने की कोशिश करता था बस बोलती थी मैं बिजी हूँ, बट वो आरुष से जरूर बात करती थी तुम। हाँ? शट अप। अच्छा छोड़ो, ये देखो, योर फेवरेट पेंटिंग जिसके लिए तुमने प्राइज भी जीता था। मेरी भी सबसे दिन लगे थे ये बनाने में। आई नो, इसलिए तो मैंने संभाल के रखी है इसे। वाओ राजेश, थैंक यू सो मच, दिस इज सच अ गुड सरप्राइज। अभी और भी है, आगे देखते जाओ। वन ऑफ योर फेवरेट एंड बेस्ट पेंटिंग जो मैंने अपने घर पे इलाज करा रखी है। ये पूरा कलेक्शन है तुम्हारे पास? वाओ, दिस इज सच अ गुड सरप्राइज। आई नो। वाओ, दिल खुश कर दिया। और तुम्हें पता है ये सरप्राइज मैं क्यों लाया हूँ तुम्हारे लिए? क्यों? बिकॉज मुझे तुमसे कुछ कहना था। I just want to say that I love you. Will you marry me? अरे इतना क्या सोच रही हो? अब तो हाथ। आरुष, आरुष तुम्हें ये क्या हो रहा है? आरुष, राजेश! 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 सर मैंने पता किया है,
कलर्स को देख के वायलेंट हो जाना एक बहुत ही रेयर डिसीज के सिम्टम्स है, व्हिच इज कॉल्ड क्रोमोफ्रीनिया। जयवंत, इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक कारण? सर, किसी भी इंसान का ब्लड जब किसी ऐसे केमिकल के कांटेक्ट में आता है जो गिरगिट या फिर किसी और रंग बदलने वाले जानवर का जहर हो, तब अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अगर किसी इंसान को कोई भी गिरगिट काटे तो उसे बीमारी हो सकती है? नहीं सर, एक खास प्रजाति के गिरगिट के काटने से ही ऐसा होता है। ओके। जयवंत, ये सुदीप किस तरह का इंसान था, कुछ पता चला? हार्डकोर बिजनेसमैन था सर। फैक्ट तो ये है कि उसके ऑफिस एम्प्लॉयज को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। जयवंत, जरूर ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से कोई उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। पता लगाओ क्या हुआ था। I'll find out, sir. क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ? क्या हुआ है? बता मुझे क्या हुआ? चलो यहाँ से। हाँ, लेकिन कहाँ जाना है बेटा? माँ, यहाँ से चलो माँ, इस शहर से चलो माँ, बस। लेकिन बेटा, अपना यहाँ घर है, सब कुछ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये घर, ये रिश्ते, ये शहर, कुछ नहीं चाहिए। और मुझे ईशा भी नहीं चाहिए माँ, नहीं चाहिए। मुझे नफरत हो गई यहाँ के लोगों से। मैं घुटता हूँ माँ, मैं पागल हो जाऊंगा, बता रहा हूँ माँ। आप बस चलो यहाँ से। पर बेटा, माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे माँ। नहीं जा सकते नहीं बेटा, माँ, ये सब छोड़ के हम। आप चलो बस। मेरी बात तो सुनो बेटा। आप चलो। अरे आपको भरोसा नहीं है मेरे, मैं आपको सब बताऊंगा माँ। माँ, आप बस चलो अभी। आरुष, अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। देखो, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो। बताओ क्या प्रॉब्लम है? आरुष, पुलिस क्यों? Oh my God! कहाँ गायब हो गया ये? सर बोला, मैंने कसम। मैम आप ठीक है? ईशा, आरुष, आज मैं इस इश्क की जड़ को ही खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम पागल हो गए हो क्या आरुष? तुम प्लीज मेरे घर से निकल जाओ। तुम पागल हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आप पागल हो गए, पागल हो गया। आज मैं इस चक्रव्यूह को खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आरुष प्लीज गो, तुम खूनी हो। आरुष, आरुष, आरुष नहीं। अच्छा हुआ
आज मेरे सर पे कौन सा है? अपने इस पागलपन की जड़ को पहले मिटाऊंगा, उसके बाद तू तो गई। सांप को जहर से डराता है तू। पहले अपने नफरत को अंजाम दे, फिर मैं मौत को खुद ब खुद गले लगा लूंगी। ले मौसी आरुष प्लीज, आरुष प्लीज, आरुष प्लीज, आरुष Stop this! हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब छोड़ दो, कुछ काम मत करने से। सरेंडर कर दो। लो, बारात निकली नहीं और लुटेरे पहले आ गए। जा, फिर कभी आना। Arush, I said stop this! Arush, stop this! जयंत, लाइट ऑफ करो। अच्छा, आप लोगों मेरे पीछे आओ और हीट सिग्नल ऑन करो। आखिर मेरी सर, अनुष, तुम चाहे इनविजिबल रहो या गिरगिट की तरह रंग बदलो, लेकिन तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर इस रूम टेम्परेचर से आगे नहीं जा सकता। इसलिए अभी नहीं तो थोड़ी देर में तुम पकड़े जाओगे। आरुष, सरेंडर योरसेल्फ। आरुष, हम आखिरी बार बोल रहे हैं, सरेंडर योरसेल्फ। चल, बोला। आरुष, अपने आप को सरेंडर कर दो।